बाइबल कहती है अचानक, अचानक, बोलिए अचानक। आज मैं एक ही वर्ड पे प्रचार करूंगा, अचानक, सडनली। तैयार है आप? आज एक वर्ड, कल एक वर्ड, खत्म। पहला वर्ड आज आपके लिए सडनली। सडनली का मतलब क्या है? कोई प्लान नहीं किया, अद्भुत, अचानक हो रहा है। कभी हुआ आपके साथ कुछ चीज अचानक हो गई? हम काफी बार बोलते हैं कि अचानक एक बीमारी आ गई, अचानक एक प्रॉब्लम आ गया, अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। मैं आज इन बुरी बातों के बारे में बात करने नहीं आया। मैं आज अचानक को बुराई के साथ नहीं जोड़ना चाहता, मैं अचानक को भलाई के साथ जोड़ना चाहता हूं। अगर अचानक 2026 मार्च 29 तक आपके जीवन में बुरा हुआ है, तो मार्च 30 से अचानक आपके जीवन में भले चीजें होने जा रही है, आपके जीवन में अच्छे कार्य होने जा रहे हैं। आत्मा अचानक काम करता है। कब कार्य करता है? पवित्र आत्मा आपसे आके परमिशन नहीं लेगा कि मैं ये सारी चीजें कर सकूं। He will never ask permission from you. वो आपसे कभी सवाल जवाब नहीं करेगा मैं कर लूं क्या। He is the boss. वो बॉस है। वो जो कहता है वो हमें करना पड़ता है। प्रभु के टोटल बाइबल के अंदर जो मेंशन्ड है 18 मिरेकल्स या हीलिंग्स है। और जब आप 18 के 18 को देखोगे, आप नोटिस करोगे हर चीज अचानक हुई। हर चीज। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला वाक्य कहता है सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अब ये जो वर्ड है ये सुपर फ्यूचर टेंस है, लेकिन जब आप दूसरे वाक्य पे आओगे, दूसरे वाक्य से बाइबल शुरू होती है। पहला वाक्य एक तरीके का प्रिलूड है, हटा दो उसे। दूसरे वाक्य से देखो हुआ क्या है। और पृथ्वी पर क्या था? बेडौल था, घोर अंधकार था, कोई लाइट नहीं था। और बाइबल क्या बताती है? बताए अचानक, अचानक, राइट? एवरीथिंग हैपेंड सडनली। तो हर जगह अंधेरा होगा, हर जगह दिक्कत होगा, लेकिन जब प्रभु काम करेगा वो कैसे काम करेगा? अचानक, राइट? तो एक बार वो वाक्य पढ़ लेते। कैन यू शो दैट वर्स? और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा 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 तथा। आमीन। तो आपके जीवन में शायद चीजें बेडौल होंगी, सुनसान होंगी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा होगा, लेकिन उसके ऊपर कौन काम कर रहा है आपको पता है? कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो जब आपके खिलाफ भी चीजें हो रही है, तब भी आपके ऊपर कौन मंडरा रहा है? करेक्ट। जब आपके घर में आपका बच्चा आपका सुनता नहीं है, तब भी कौन मंडरा रहा है? कोई तो आवाज उठा के बोलिए पवित्र आत्मा। आमीन। जब आपके घर में एक एक्सीडेंट हुआ, आपके घर में किसी को किडनी में दिक्कत है, आपके घर के अंदर कोई बीमार है, तब भी उसके ऊपर कौन मंडरा रहा है? हाँ। पर पवित्र आत्मा ऊपर मंडराने से कोई फायदा नहीं है। पवित्र आत्मा ऊपर मंडराने से कोई there's no point. ऊपर मंडरा रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अनलेस आप प्रभु की बात नहीं बोलोगे। किसी को समझ आए? अभी कुछ सिस्टर्स लोग यहां पे खड़े होके गा रहे थे, राइट? मुंह बंद करके स्तुति कर सकते हो खुदा की? बाइबल तो ये भी कहती है मुंह विस्तार में खोल, मैं भरूंगा। जितनी बहनें थी, सिस्टर्स लोग थी, मैं नोटिस कर रहा था दिल से, जिसके पास माइक नहीं भी था, कुछ के बहनों के पास माइक था, कुछ के पास, लेकिन मैं देख रहा था जिनके पास नहीं भी है वो भी ऐसे गा रहे हैं मानो माइक है। हम मसीह लोग हैं भाई, क्या माइक? स्तुति कब होती है? स्तुति तेरे जुबान से निकलने वाले शब्दों में नहीं,
तेरे पेट के अंदर से निकलने वाले गहरे आत्मा की अगुवाई से होने वाले, It all starts here. एसेकेल ने क्या कहा पता है? मैं आत्मा में ऐसा हूं मानो मेरी हड्डियां आग से भर गई हो। कैसे? आग से। जब वो आग अंदर आएगा ना, फिर जो निकलेगा ना वो भी आग ही होगा। हालेलुया। तो आत्मा कहां पे अभी? ऊपर। कुछ हुआ? नीचे नहीं। लेकिन जैसे ही 3 वर्ड्स हुए, एंड गॉड सेड, और प्रभु ने कहा, जैसे ही वचन कहा गया, क्या था वचन? जीसस। जैसे ही जीसस को डिक्लेयर किया, देयर वाज लाइट। सडनली देयर वाज लाइट। इस पूरे दुनिया में बिना यीशु के कुछ नहीं हो सकता। मैं बड़ा चर्च बना सकता हूं, जबरदस्ती लोगों को इकट्ठा भी कर सकता हूं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला जब तक कौन नहीं आएगा? पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है, लेकिन वाक्य हम भूल जाते हैं। जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित हैंगे, वहां पे आई एम गोना कम। यू नो, आज सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति यहां पे कौन है? जीसस। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। सबसे, हमने उनके लिए कोई सीट तो छोड़ा नहीं, हमने उनको माला नहीं पहनाया, हमने उन्हें वो खूबसूरत फूल भी नहीं दिया, पर उनके अंदर कोई ईगो नहीं है। यीशु में कोई ईगो नहीं है। यीशु कहता क्या कहता? यीशु कहता तुम मुझे फूल दो ना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राइट? यीशु क्या कहता पता है? यहां पे अगर तो मतलब सर, अगर आप और मैं, आपका जो चेहरा है ना, इतना इतना स्माइलिंग फेस है आपका, है ना? आप इसी चर्च के हो, इतना स्माइलिंग। तो मान लीजिए सर और मैं, तो इन्होंने तो मुझे, आपने मुझे फूल नहीं दिया ना? नहीं। तो शादी हुई है आपकी, पत्नी को दिया कभी? मीटिंग के बाद मिलेंगे। यही बैठिए। आपकी, इनकी मिसेस कहाँ है? प्रेज लॉर्ड सिस्टर। मैं बोलूंगा इन्हें। अब मान लो ये और मैं है, राइट? अब ये व्यक्ति, इसे फर्क नहीं पड़ता उपस्थिति का, मुझे पता है तुझे पड़ता है, पर तब मान लो इस सिस्टर को भी नहीं पड़ता, मान लो इजराइल ब्रदर को भी नहीं पड़ता, मानो ये सिस्टर को भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं और ये झुकता सिंहासन पे, that's it, that's the key, that's the key. God, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता इधर बैठे हुए 500,000 लोगों को क्या सोच रहे, नहीं। प्रभु किसको ढूंढता है पता है? तो आज ब्रदर और मैं, मान लो ये ब्रदर आए, मैं इनको बहुत देर से नोटिस कर रहा हूं, इनके चेहरा, ये नाच भी रहे, आपके हाथ में एक बच्चा भी था छोटा सा, उनको भी नचा रहे थे। क्या जबरदस्त आदमी है भाई। मैं सोच रहा हूं ये इतना नाच रहा है, तो इसका बच्चा कितना स्तुति करने जा रहा है प्रभु का। आप भी वैसी हो, आप भी वैसी हो, खून में दौड़ रहा है ना? अब सुनना, मेरी बात को समझो इसको। हम अच्छे से अच्छे क्रूसेड में जा सकते हैं, पर खाली हाथ आ जाएंगे। झुकता सिंहासन पे, शब्द नहीं मुझे, पवित्र पवित्र प्रभु। फिर से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। झुकता सिंहासन पे, शब्द नहीं मुझे, पवित्र पवित्र प्रभु। फिर से कोशिश करते, थोड़ा समझाता हूं आपको
क्योंकि इंट्रोडक्शन समझ नहीं आया तो दिमाग में ऐसे दौड़ता रह गया ये क्या बोल रहा है ना। क्योंकि बहुत लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते पता है, भयंकर माल दे। बाइबल स्टडी आती है मेरे को, यूट्यूब चेक कर लो, जो आपने सुना नहीं होगा वो भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इधर किसी और मकसद से आया। मैं जानता हूं इस चर्च की हदों को खुदा बढ़ाना चाहता है। बस वो विश्वास करने वाले मुझे यहां पे 12 लोग मिल जाए इस चर्च के। 12 चाहिए मुझे, 2 मुझे मिल चुके, अब मुझे 10 और चाहिए इस चर्च के अंदर जो आत्मा में हो जाए। मैं फिर आपको कह रहा हूं, CNI जंगपुरा, आपका चर्च बदल जाएगा तो आपकी स्कूल भी बदल जाएगी, आपके हाथ के भलाई भी बदल जाएंगे, आप सिटी इंपैक्ट करोगे। चर्च कैनॉट बी अ कॉमन एंटिटी इन अ सिटी, इट इज द एंटिटी इन द सिटी। चर्च कॉमन नहीं रह सकता। अब मेरे साथ है, कितने लोग को समझ आ रहा है? तो अब मान लीजिए ये ब्रदर और मैं एक साथ आ गए, राइट, यू नो, और हम दोनों एक मन में आ गए। नाउ जीसस इज इन द हाउस। कौन आ गया है? जीसस। कौन आ गया है? जीसस। दैट इज पावरफुल। वो सामर्थ्य। पास्टर अरुल क्या चीज है? मिट्टी से बनाए हुए बर्तन। हमारी क्या औकात उस खुदा के सामने। हम तो उसके पैरों के धूल के भी माफिक नहीं है। पर सुनिए, सम पीपल कैरी प्रेजेंस, सम पीपल कैरी प्रेजेंस, सम पीपल। व्हाई? क्योंकि उनका मकसद किसको लेकर आना है, किसको वो अपनी पूरी स्तुति देते हैं, किस? जीसस। पूरा स्तुति किसको है? जीसस, प्रभु को। सो अब मैं और ब्रदर जब एक मन हो गए, जीसस केम, हु इज इन द हाउस, जीसस। अब मान लो इनके साथ इनकी भांजी भी मेरे साथ जुड़ गए, अभी 3 हो गए। फिर उसके साथ प्रभु के दास और दासी जुड़ गए, 5 हो गए। फिर उसके बाद डॉक्टर महिमा जुड़ गई, 6 हो गए। सडनली इस पूरे हॉल का माहौल पूरा बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कौन धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है? प्रभु जीसस क्राइस्ट इज टेकिंग ओवर। तो जब आप टेक ओवर कर लोगे, जब आप आत्मा में भर जाओगे, क्या आपकी स्तुति अंदर ही रहेगी? आपने कभी अच्छा खाना खाया? मतलब अच्छा कोई आपका फेवरेट बहुत टेस्टी खाना कहीं पे खाया है? हाँ, आपने खाया है कहीं बाहर से। खाने के बाद आप क्या करते हो? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, तारीफ करा कभी? तारीफ करते हैं ना सर। यही है, जब अंदर अच्छा लगे तो मुंह से तारीफ बोलते हैं। आराधना है क्या? आराधना उस खुदा की तारीफ है। आराधना उसकी तारीफ है, तारीफ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज आप चुप रहना चाहते हैं या खुदा की तारीफ करना चाहते हैं? अब एक ब्रदर वहां पे कॉन्गो बजा रहे थे। वो मुंह से नहीं बोल रहे, पर उनके मुंह की आवाज, उनके हाथों से कॉन्गो क्या कर रहा है? तारीफ, 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 तारीफ। आज की रात आप तारीफ करने के लिए तैयार हो प्रभु यीशु की, तो खुदा आपको देख कर कह रहा है, निश्चय मैं तुझे कह रहा हूं, तेरे विषय मैंने उठा लिए हैं, तेरे विषय मैंने ले लिए हैं, तेरे विषय पे मैं काम करने जा रहा हूं। थोड़ा बहुत किसी को समझ आया? थोड़ा बहुत। तो अगर अंदर है, मेरी मम्मा जितनी बार अच्छा खाना बनाती है, वैसे तो हर दूसरे दिन अच्छा बनाती है, राइट? उतनी बार मैं अपनी मदर को जाके पूछता हूं और बोलता हूं, क्या बनाया है भाई? तारीफ, तारीफ। मैं अपनी बीवी को बोलता हूं, मैं दुनिया में बोलता हूं, मेरी बीवी जैसी सुंदर कोई नहीं।
अब किसी दूसरे को बुरा लगे, तुम अपने पति से लड़ो। मेरे को तो कई कई कहते हैं अपनी बीवी की ही तारीफ करता रहता है, मैं तो अपनी की करता हूं, तुझे क्या दिक्कत है? और आज प्रभु के दास ने भी कर दी। हालेलुया। हालेलुया। जब अंदर हमें खुशी होगी, जब अंदर हम कुछ पा रहे होंगे, ये तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ। अब ये तारीफ कहां जा रहे हैं सर? दिल से, अंदर से कहां को जा रही है? ये सब ऊपर जा रही है, ये सब खुदा के पास जा रही है। अब मान लो मैं यहां पे आया, मान लो मैं यहां पे आया, इधर थोड़ा एको का प्रॉब्लम है, जो कुछ समय बाद प्रभु के दास इसे भी ठीक कर देंगे। अब मान लो इधर इको का प्रॉब्लम है, मैं इधर आया, मैं पास्टर जी को देखा, मैं बोला क्या पास्टर, क्या माइक सिस्टम है, क्या है, न्या 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 न्या। अरे मेरे सीनियर है वो, मैं वो 4th में थे, मैं 1st में था। ऊपर से पूरे कॉलेज में कुछ ही लोगों के मूछे थे। तारीफ है। इनको देख के पहले तो मैं डर जाता था, ऐसे लगते थे हमेशा ही सीरियस है। इनके एक दोस्त भी थे, मैं नाम भूल गया सर उनका, है ना, वो भी इनके साथ ही रहते थे, बड़े प्रेयरफुल आदमी थे वो। तो मैं और एक और लड़का छत्तीसगढ़ का, हम सुबह सुबह 4 बजे जब भी प्रेयर करते थे, और करने के बाद जब तो सर मुझे दिख जाते थे। क्यों? क्योंकि ये बड़े पंक्चुअल और डिसिप्लिन टाइप आदमी थे, है ना। और सच बता रहा हूं, आज से 15 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे। करेक्ट। अब मान लो मैं यहां पे आ गया और मैंने, है ना, मेरे प्रभु के दास को मैंने क्या किया, न्या 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 न्या, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। वो कहेगा क्या बंदा बुला लिया है यार, ये है कौन? तो टेंशन दे दिया। प्रभु भी कभी कभी यही होता है, जब यहां से मुंह खोलते हैं ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बच्चा ये नाटक जाते टूटा दीदी दीदी जाते टूटे जाते टूटे जाते थे। So what happens? यार जब हमें पसंद नहीं है तो उसे कैसे पसंद होगा? बाइबल में कोई भी आराधक उठा दो, सबसे पहला अब्राहम, दूसरा आराधक उठाना है, उसके बाद अगर उठाना है तो शमूएल। मेरे फेवरेट है, बाकी आपके अलग होंगे, मेरे वाले फेवरेट शमूएल मेरा फेवरेट है। लोग कहते हैं दाऊद आराधक था, मैं उनको बोलता हूं आप मेरे साथ किसी दिन बैठो, मैं आपको दिखाऊंगा शमूएल से बड़ा आराधक बाइबल में नहीं था। किसी दिन बैठोगे तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, बता सकता हूं मैं। जबरदस्त लड़का, 12 साल का 12 साल 12 ईयर्स। और उस समय के लोग इतने खतरनाक, उन्हें आराधना वराधना पसंद नहीं है, बल्कि पादरी का बच्चा ही तो क्या कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। उस बीच में 12 साल का लड़का, कोई मंदिर में भी ज्यादा नहीं आते थे, 12 साल का लड़का खुदावत की उपस्थिति में बैठ के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आराधना। अब लिखिए, अगर जो लिखने वालों में